इस समय हम मिजोरम की राजधानी आइजोल में हैं और आइजोल में रेलवे का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने की कवायदें चल रही हैं और उसी में मिजोरम का आइजोल भी शामिल है। आइजोल के सेरांग क्षेत्र में हम यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज तैयार किया गया है जिसका उद्घाटन 13 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो ब्रिज बनाया गया है ये देश का सबसे ऊंचा ब्रिज है। सेकंड नंबर पर ये ब्रिज आता है। इससे पहले मणिपुर में एक ब्रिज है जिसकी हाइट इससे भी अधिक है। इसकी जो हाइट है वो 114 मीटर है और कुतुब मीनार से भी ये बड़ा है। यानी आप कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य में जो रेलवे लाइन का नेटवर्क बिछाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में रेलवे कर रहा है वो तेजी के साथ चल रहा है। अभी तक आइजोल रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा था, लेकिन इस नए रेलवे ट्रैक और ब्रिज के बन जाने के बाद यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन तो आएंगी, वहीं गुड्स ट्रेन भी यहाँ पर आएंगी। इससे साफ है कि आइजोल और मिजोरम का पर्यटन तो बढ़ेगा ही, वहीं आर्थिक रूप से भी मिजोरम मजबूत हो सकेगा। आपको बताते चले कि रेलवे इस समय बड़े नेटवर्क को बिछाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में प्रयास कर रहा है। ये जो ब्रिज पूरे उसमें बनाया जा रहा है, बिछाया जा रहा है, इसमें लगभग 28 टनल्स हैं, 55 मेजर ब्रिज हैं और 27 माइनर ब्रिज हैं जो 5 सड़कें इन सबको जोड़ेंगी। यानी ये जो ब्रिज है वो बेहद ज़्यादा मजबूत है। आप देख सकते हैं कि जब इतनी गहराई से ऊंचाई तक ब्रिज को ले जाने और बनाने का काम किया गया है तो वह कंस्ट्रक्शन रूप से कितना मजबूत होगा। यहाँ के रेलवे अधिकारियों का भी यही मानना है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी सोच है कि पूर्वोत्तर राज्यों को पूरी तरह से रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए ताकि आवागमन सुदृढ़ हो सके। आर्थिक रूप से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो भी मजबूत हो सके और यहाँ जो प्रकृति का नेचर है, टूरिज्म है, उसको भी बढ़ाया जा सके। फिलहाल ये जो ब्रिज है आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज पर रेलवे लाइन बिछाई गई है और इस ब्रिज का जल्दी उद्घाटन होने वाला है। इस पूरे रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर हम रेलवे के जो अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ये ब्रिज किस तरह से बनाया जा रहा है, कितनी इसमें लागत थी और अभी इसमें क्या होना बाकी है। ये जो हम क्षेत्र में खड़े हैं वो सायरंग है। आज़ादी के बाद से रेलवे की कनेक्टिविटी से अछूता रहा मिजोरम अब रेलवे से जुड़ने जा रहा है। बहुप्रतीक्षित पूर्वोत्तर का ड्रीम प्रोजेक्ट बैरावी सेरांग रेल मार्ग बनकर तैयार हो गया है और इसका कार्य भी अंतिम चरणों में चल रहा है। रेलवे ने मिजोरम में 51.38 किलोमीटर लंबी सेरांग रेलवे लाइन बिछा दी है जिसका शुभारंभ जल्द ही प्रदेश के प्रधानमंत्री करेंगे। इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन फर्राटे भरने के लिए तैयार है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट से पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। मिजोरम में 51.38 किलोमीटर के इस ट्रैक में लगभग 142 छोटे बड़े ब्रिज हैं और लगभग 50 टनल्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इस रेलवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। बैरावी सेरांग रेल मार्ग असम के सिलचर के माध्यम से मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। ये उत्तर पूर्व की कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम है। ये भारत का पूरी तरह से इको फ्रेंडली रेलवे लाइन है। इस रूट पर सुरंगों की कुल लंबाई 12,853 मीटर है। बता दें कि इस रूट पर एक पुल है जो 104 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कुतुब मीनार की ऊंचाई से 42 मीटर अधिक है। सुरंगों में एलईडी लाइटिंग लगाई है। ये सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं। सुरंगों में लगाए गए केबल दुर्घटना की स्थिति में कम धुआं छोड़ेंगे। ये पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पुल है। इस परियोजना की आयु 100 वर्ष से अधिक होने की उम्मीद है। सेरांग से बैराग तक लगभग 51 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। रेलवे ने पहाड़ों को काटकर पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए ये पहल की है। जब हम सेरांग से विशेष स्पेशल ट्रेन से चले थे तो उसमें अब ये पहला स्टेशन है
जो मुगल खान के नाम से है। ये स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर यात्रियों को हर सुविधा देने की कवायदें की गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कुछ ओवर ब्रिज है, यहाँ से लोग रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ आवागमन कर सकते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि कितना अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेलवे ट्रैक के बीच में जो नेचुरल प्राकृतिक दृश्य है वो यहाँ पर पैसेंजर को देखने को मिलेगा। यानी रेलवे ने प्रकृति का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों को विकास की गति देने के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हुई है। नई रेल लाइन आइजोल के लिए बढ़ाएगी कनेक्टिविटी। ये नई रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। ये सोरांग से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इस परियोजना से पहले बेराबी राज्य का एकमात्र रेलवे स्टेशन था। इस लाइन के खुलने से मिजोरम राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क में एकीकृत हो जाएगा। इससे माल और यात्रियों की आवाजाही में सुविधा होगी। बेराबी सोरांग परियोजना को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें बेराबी, हार्टोकी, कावनपुई, मुआलखांग और मुआलखांग सेरांग शामिल है। ये सभी प्रमुख स्टेशन है जिनके बीच की दूरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। बेराबी सेरांग रेलवे लाइन परियोजना को लेकर नॉर्दर्न ईस्ट CPRO ने बताया कि रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो ऐसे दुर्गम रास्ता पहाड़ों को काटकर रेलवे लाइन बिछाई गई है। इसके साथ ही इसकी सुरक्षा और मजदूरी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस समय हम बेराबी और साइरांग के ओवर ब्रिज पर है। जी हाँ, रेलवे का जो ओवर ब्रिज है अब इस पर रेलवे ट्रैक बिछ गया है और रेलवे का ये ट्रैक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ट्रैक आइजोल और मिजोरम की किस्मत बदलने वाला है। जब अब ये रेलवे ट्रैक तैयार हो गया है तो जल्द ही इस रेलवे ट्रैक पर गुड्स और पैसेंजर ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएंगी। ये जो पूरा ब्रिज है धरती से लगभग 114 मीटर ऊपर है, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि पहाड़ और सिर्फ नदियां ही नदियां आपको नजर आएंगी, लेकिन ये ओवर ब्रिज और रेलवे ट्रैक जरूर आइजोल और मिजोरम को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 11 से 12 साल का समय लगा है, लेकिन अब पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम पूरी तरह से रेलवे की कनेक्टिविटी से चलेगा। परियोजना पर 8200 करोड़ से अधिक खर्च का अनुमान। एक अनुमान के अनुसार इस परियोजना पर 8200 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। इसका निर्माण कार्य 2015 में आरंभ हुआ था। पूर्वोत्तर का ड्रीम प्रोजेक्ट है बेराबी सेरांग रेल मार्ग। बेराबी सेरांग परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। इससे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कई नई लाइनें और दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। हालांकि स्थानीय विरोध के कारण मेघालय में रेलवे विकास में देरी हुई। इस समय हम बेराबी और सेरांग के बीच जो रेलवे ब्रिज बन रहा है, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, उस समय यहाँ पर खड़े हैं। रेलवे के तमाम अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो ब्रिज है ये किस तरह का ब्रिज है और क्या इसमें अभी रह गया है होना बाकी? ये जो ब्रिज है ये ब्रिज नंबर 196 है। ये भैरवी सेरांग प्रोजेक्ट का एक काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज है। इसका जो पायर्स है, मतलब जो पिलर्स आप लोग देख रहे हैं ब्रिज का, उसका हाइट है 114 मीटर्स। ये कुतुब मीनार से भी 42 मीटर हाइट है और ये भारतीय रेलवे का अभी तक सेकंड हाईएस्ट टायर ब्रिज है। तो इसके चलते ब्रिज इस प्रोजेक्ट में काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है। सर, इसमें अभी कितनी टनल्स हैं, कितना चीज़ें रहनी है और गुड्स ट्रेन और जो पैसेंजर ट्रेन वो कब से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे? कि ये सारे एंटायर प्रोजेक्ट जो है भैरवी सेरांग की 51.8 किलोमीटर की लंबाई है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग का 48 टनल्स हैं और 142 ब्रिजेस है। 142 में से 55 मेजर ब्रिजेस भी है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई एक 51 किलोमीटर सेक्शन में 48 टनल हो या 142 ब्रिज हो, ये बनाने में कितना चुनौती आई हो। जी सर, क्या पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, कितना समय इसमें अभी तक लगा है और क्या कितना अब बजट इसमें सेंक्शन कि इस प्रोजेक्ट का जो एक्चुअली सेंक्शन हुआ था वो 2008 में हुआ था, लेकिन इसका फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 का नवंबर महीने में रखा था। और 2014 का नवंबर महीने फाउंडेशन होने के बाद से इस प्रोजेक्ट में जो फंड एलोकेशन है वो काफ़ी अच्छा हो गया।
अभी फिलहाल एक काम एंटर प्रोजेक्ट का काम जो है कंप्लीट हो चुका है और उद्घाटन के लिए तैयार है। उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों से ही ये उद्घाटन आगे बढ़ेगा। सर, इस ब्रिज के बनने के बाद क्या लगता है कि जो मिजोरम है, जो पूर्वोत्तर के राज्य है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हुए, रेलवे कनेक्टिविटी हाँ, बेहतर होगी? इससे ब्रिज इंटरसेक्शन जब चालू हो जाएगा तो ये मिजोरम मतलब नॉर्थ ईस्ट का चौथा ऐसा राज्य बन गया है इस प्रोजेक्ट के साथ, जिसका राजधानी देश का बाकी रेल नेटवर्क के साथ सरासरी मतलब डायरेक्ट लिंक्ड हो गया है। अभी जब प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद मिजोरम का राजधानी से साइरांग से डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी कोई भी जगह में देश का हो सकता है, जिसके मिजोरम का आर्थिक प्रगति और उन्नति में बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। सर, और भी कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ मिजोरम के लिए? मिजोरम के अभी फिलहाल प्रोजेक्ट नहीं चल रही है, लेकिन एक सर्वे चल रही है जो साइरांग से म्यांमार बॉर्डर तक का एक सर्वे चल रही है। ये भारत सरकार का नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी के तहत जो सरकार का पहल है, भारत का आसपास का जितना देश है सबके साथ रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क डेवलप करना, विकास बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो, इसी चलते तो मिजोरम का साइरांग से भी म्यांमार का हबीजुआ जगह है जो लगभग 220-25 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से। उसका सर्वे चल रही है। इनफैक्ट उसका इनिशियल सर्वे कंप्लीट भी हो चुका है, उसका फाइनल सर्वे चल रहा है। ठीक है सर, रेलवे की जो इंजीनियरिंग टीम है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस तरह की ब्रिज बनाने के लिए नई तकनीक का इजाज हो रहा है। नहीं, ये रेलवे का जो इंजीनियरिंग टीम है काफ़ी मजबूत है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है सब काम के लिए, और इसके चलते ही ये प्रोजेक्ट को सारे चुनौतियों को मतलब करते हुए ही ये प्रोजेक्ट हम लोग करना है। बेरंग और साइरंग के बीच के कितना मीटर का ये ब्रिज है? ये ब्रिज सबसे लंबा जो ब्रिज है सारंग में, वो ब्रिज नंबर 115 है जी। उसका लंबाई है 742 मीटर्स, सबसे लंबाई है। आप देख सकते हैं कि ये रेलवे का अद्भुत प्रोजेक्ट है, और इस ब्रिज के बनने के बाद जहां मिजोरम आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वहीं टूरिज्म का भी यहाँ विकास होगा। अपने साथी प्रदीप के साथ कुशवा, आगरा। इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एदमादपुर, जहां सब्सिडिटी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।